हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 8 है और इस मार्केट में हम समझने वाले हैं कि हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और आपको ये ट्रेडिंग जर्नी कितनी अच्छी लग रही है मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर देखिए हमको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, प्रॉपर हमको अपना टारगेट कैसे रखना है और ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए लगातार मैं इस वीडियो को डालते जा रहा हूँ आप जिससे मोटिवेट होते जाए और मैं भी आपको बताते जा रहा हूँ कि हम कम कैपिटल से भी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। मार्केट ओपन हो चुका है, पहले पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। और टारगेट हमारा इतना रहेगा, इसका लॉजिक भी मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी आप देखिए कि मार्केट में देखिए पहले हमको अगर आप ध्यान से देखोगे ना 2 जुलाई से, तो 2 जुलाई को हमको गैप अप देखने को मिला था, फिर बाजार साइडवेज हो गया था। साइडवेज होने के बाद अगर आप 3 तारीख को देखोगे तो 3 तारीख को हमको एक गैप अप देखने को मिला था और गैप अप के साथ आप इस जगह कंसोलिडेट करने लगे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे पीसीआर जो आपका था ना वो आपका 0.5 के ऊपर था। फिर देखिए एक करेक्शन हमको देखने को मिला। अब इस लेवल पे पीसीआर आपका कंफर्टेबल है, ठीक है, और प्राइस भी आपको इसी लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है जो कि आपका ऑलमोस्ट 24,350, ठीक है। अब यहाँ पे पीसीआर कंफर्टेबल है ये वाले जोन पे, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ये आराम से 24,500 तक जाना चाहिए अगर इस ये कंडीशन बनती है। पहले तो देखिए हमारे लिए 24,400 का प्राइस है, 24,400 का प्राइस आता है तो हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे जो कि आपका 80 और फिर 90 का प्राइस। फिर इसके बाद हमारा 100 का टारगेट, यानी रिस्क हमारा 400-500 है और टारगेट हमारा 2-2.5 हज़ार के समथिंग है, तो आराम से आ जाएगा, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 3 तारीख को क्या हुआ था। 3 तारीख को हम गैप अप होती है, गैप अप के साथ एक कैंडल हमारी बनती है इस टाइप की और फिर उसके अंदर ही मार्केट काम करता है, उसके अंदर ही काम करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 बजे के समथिंग यहाँ पे ब्रेकआउट हमको दिखाई देता है, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी कैप्चर। यहाँ पे लिक्विडिटी कैप्चर की गई, ठीक है, यहाँ पे बिठाला गया और लिक्विडिटी कैप्चर जैसे ही होती है मार्केट के अंदर ये आपका बाज़ार पूरा नीचे की साइड आ जाता है क्योंकि लिक्विडिटी कैप्चर हुई है। उसके बाद आज का जो कैंडल बनता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। चलो आप वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फुल लॉजिक के साथ देखिए अभी तक हमारा 50% टारगेट हिट हो चुका है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपने शुरुआत तो देखी कि हमने एंट्री कैसे बनाई थी। फिर उसके बाद देखिए हमारा देखिए जगह 50% आराम से टारगेट हिट हुआ है। लॉजिक सिंपल सा था कि यहाँ पे देखिए जो आपका पीसीआर रेशो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, इसलिए आपको एक करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन से बाद देखिए हमको एक रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी के बाद अगर आप देखोगे तो हमारा जो कॉल का प्राइस था वो ऑलमोस्ट देखिए 50% टारगेट को हिट कर चुका है। अब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि जो कल के चार्ट को, कल का चार्ट मतलब आपका ये इस जगह देखिए, ये कल का जो चार्ट है जो बना था, जो हमको सेलिंग देखने वाली थी, इस चार्ट को देखिए लोग यहाँ पे सेलिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है। और सेलिंग करने के बाद देखिए हमारा ऑलमोस्ट एक गैप को फिल करने की सोचते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा उल्टा करता है। यहाँ पे ट्रेडर जो बैठे हुए होते हैं उन ट्रेडर को बाजार ने निकालने के बाद देखिए यहाँ पे 24,400 वाला प्राइस इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हम ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक हिट कर जाएंगे आसानी से, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ट्रेड में बने रहना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि देखिए मैंने आज आपको एक नई चीज़ सिखाई है, हम अपना एसएल को ट्रेल करेंगे, ठीक है। और ट्रेल भी देखिए करने का एक रीज़न होता है, आप समझिए रीज़न को। बाज़ार यहाँ पे ओपन होता है, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई,
एंट्री बनाने के बाद देखिए एक 5 मिनट का कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग कैंडल, दूसरा 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, और फिर उसके बाद एक लार्ज कैंडल बनता है। ठीक है जी, आपका लार्ज कैंडल बनने के बाद फिर आपका देखिए फिर से 5 मिनट का कैंडल बनता है यहाँ पे, और फिर से देखिए आपका एक और 5। अब ये कंसोलेट जोन है। अब हमने जो एसएल को ट्रेल किया है वो अपने कंसोलेट जोन पे ट्रेल किया, यानी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक रूल चलता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट हो जाता है, जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ये रूल चलता है और यहाँ पे वही रूल है, इसलिए हमने यहाँ पे एसएल को ट्रेल किया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे देखिए कुछ कैंडल बनती हुई थोड़ा कंसोलेट करता है, यहाँ पे समय बिताता है इस जगह, यहाँ पे कुछ कैंडल बनती है, तो वो इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के आसपास ये कैंडल बनेगी और इस लो को ब्रेक नहीं करेंगी। और जिसमें देखिए अभी हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास है, 91 के आसपास, 92 के आसपास इसने हाई लगाया है। ठीक है, हमारी बाइंग थी नीचे की साइड, ये वाले प्राइस के आसपास, हमने अपने एसएल को ट्रेल कर लिया है यहाँ पे ट्रेल। ठीक है, अगर इस कंडीशन में जो लौटता भी है या नीचे की साइड भी जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो इस जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है बस वही जाएगा, और हमारा इस जगह किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा, हमारा ब्रोकरेज भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस अकाउंट में ब्रोकरेज कम ही लगता है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप उस जगह से अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं पर्सनल इसी को यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप ओपन कर लीजिए, और हमारे साथ सीखना है ना, तो आप आराम से देखिए इसी लॉजिक के साथ हमारे साथ सीख सकते हो। तो चलिए अभी चलने देते हैं ट्रेड को, काफ़ी अच्छा ट्रेड चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। पे बाज़ार ने अभी तक क्या किया है कि मार्केट में हमने पोजीशन बनाया, एक गैप डाउन देखने को मिला था हल्का फुल्का, फिर उसके बाद गिफ्ट निफ्टी में गैप डाउन दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्केट में अच्छा गैप अप ओपन देखने को मिला। अब ये जो रेड कैंडल हमको यहाँ पे दिखाई दे रही थी, इसको देख के हमने क्या किया, कॉल साइड की पोजीशन बनाई। अब इस कंडीशन में मार्केट करता क्या है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि गैप अप देख के सेलिंग करना चालू कर देते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा और बाज़ार कंटिन्यू नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके अगेंस्ट में हमने पोजीशन बनाई, और साइकोलॉजी बस इतना ही था कि जो देखिए इस जगह जो सेलिंग हमको पहले देखने को मिली थी, जो सिर्फ मार्केट को निकालने के लिए थी, यानी जो बिग हैंड थे उनको निकालने के लिए था। आज के दिन फिर हमको गैप अप के साथ कंटिन्यू एक तेज़ी देखने को मिली है। अभी तक देखिए 50% से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट चालू हो चुका है। अब क्या ये टारगेट हिट कर सकता है? तो मुझे लगता है बिल्कुल कर सकता है। और अभी हमने देखिए अपना एसएल भी ट्रेल किया है, जो मैं आपको नई चीज़ें सिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कि अभी बाज़ार हमारा टारगेट हिट करता है या एसएल देता है। ठीक है, बिल्कुल हमारे अभी टारगेट के पास में ही है, वेट एंड
देखिए गाइस, तो बहुत ही पास में है हमारे टारगेट में। मुझे लगता है देखिए बिल्कुल 99 का इस जगह हाई लगाया और हमारा 1 पॉइंट से टारगेट यहाँ पर रह चुका है। तो मुझे लगता है कि टारगेट बहुत आसानी से हिट करेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ठीक है, टारगेट हमारा हिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। अपने सेटअप पे विश्वास होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना सेटअप बताता हूँ, लॉजिक समझा देता हूँ आपको। चार्ट को हम छोटा करते हैं, लॉजिक समझ के जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। लॉजिक देखिए सिंपल सा था। अभी चार्ट को अगर आप कंटिन्यू देखोगे ना तो चार्ट आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बीच में हुआ क्या था कि हमको 2 तारीख को भी गैप अप देखने वाला था, ऊपर गया फिर साइडवेज होके आपको अप साइड में ही क्लोजिंग देखने वाली। उसके पहले गैप अप ओपन हुआ था 3 तारीख को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 3 तारीख को कि जो हमारा रेड कैंडल था ना मॉर्निंग वाला, इसको मार्केट टच करने जाता है, फिर आता है, फिर टच करता है और एक सेलिंग दे देता है। क्योंकि यहाँ पे पीसीआर वैल्यू ज़्यादा हो गया था, मार्केट का वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस ज़्यादा था। आज क्या होता है, हम हल्का फुल्का गैप अप ओपन होते हैं और फिर से कंटिन्यू चालू हो जाते हैं ऊपर जाना। अब इस तरीके के मार्केट में होता है क्या है कि मॉर्निंग की कैंडल अगर ग्रीन बनती है, फिर उसके बाद एक आध देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ पे देखिए सेलर आना चालू हो जाते हैं। वो सोचना चालू करते हैं कि मार्केट अब नीचे जाएगा क्योंकि गैप है, और यहाँ पे भी एक गैप बना हुआ है तो नीचे कंटिन्यू चलना चालू होगा। लेकिन इस कंडीशन में होता है क्या है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाना चालू हो जाता है, इनके एसएल खाना या उनको लॉस देना चालू कर देता है। और इस कंडीशन में जो सेलर है वो और ज़्यादा देखिए यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करना चालू कर देते हैं, जबकि मार्केट उनके अगेंस्ट ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा आपका लॉजिक था, कोई ज़्यादा देखिए कठिन नहीं था आज का मार्केट। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।